नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24/7 न्यूज बुलेटिन। देश दुनिया, राजनीति, अपराध, खेल और आपके शहर से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में साफ, सटीक और निष्पक्ष। तो चलिए नजर डालते हैं आज की टॉप 10 हेडलाइन पर एक एक करके। लखनऊ के मलिहाबाद इलाके में की गई एक बड़ी छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। कार्रवाई में पुलिस ने मौके से लगभग 3000 अवैध देसी तमंचे और करीब 50,000 कारतूस बरामद किए हैं। ये तमंचे अलग अलग बोर के थे, जिसमें 315 और 312 बोर के हथियार प्रमुख रूप से शामिल थे। इसके अलावा छापे के दौरान हथियारों को बनाने और मरम्मत करने वाले उपकरण, बारूद, अर्धनिर्मित हथियार और बंदूक की नालें भी बरामद हुई। पुलिस को यह सफलता तब मिली जब गुप्त सूचना के आधार पर मलिहाबाद के मिर्जागंज में स्थित हकीम सलाहुद्दीन उर्फ लाला के घर पर सुरक्षा घेरे के बीच छापा मारा गया। यह घर मलिहाबाद थाने से मात्र 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। पुलिस को शक है कि यह एक सुनियोजित अवैध हथियार तस्करी रैकेट का हिस्सा है, जो उत्तर प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों में अवैध रूप से हथियारों की आपूर्ति कर रहा था। इटावली लग्जरी फैशन ब्रांड प्राडा के कोल्हापुरी चप्पलों के डिजाइन की नकल किए जाने को लेकर विवाद पैदा होने के बाद कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इन प्रसिद्ध चप्पलों को तैयार करने वाले राज्यों के कारीगरों के नाम, उनकी कला और विरासत को मान्यता दी जानी चाहिए, न कि उन्हें दरकिनार किया जाना चाहिए। इतालवी ब्रांड पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि प्राडा कोल्हापुरी चप्पल 1.2 लाख रुपये प्रति जोड़ी की दर से बेच रहा है। पंजाबी गायक और अभिनेता दलजीत दोसांझ की फिल्म सरदार जी 3 इन दिनों विवादों में है। विवाद की वजह फिल्म में पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर की मौजूदगी है। इस विवाद के बीच भारतीय जनता पार्टी भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने दलजीत दोसांझ का समर्थन किया है। उन्होंने बॉलीवुड यूनियन फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज की आलोचना करते हुए उनके बयानों को अनुचित और अतार्किक करार दिया है। बांग्लादेश के कुमिल्ला जिले में 3 दिन पहले अल्पसंख्यक समुदाय की एक महिला से कथित तौर पर हुए बलात्कार की घटना का वीडियो वायरल होने के बाद परिवार को पूरे देश में आक्रोश उत्पन्न हो गया है। पुलिस ने बताया कि घटना के मुख्य संदिग्ध को कई अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। कुमिल्ला जिले के पुलिस प्रमुख नजीर अहमद खान ने कहा कि मुख्य आरोपी को ढाका के साइदाबाद इलाके में तड़के छापेमारी करके गिरफ्तार कर लिया गया तथा 4 अन्य को सोशल मीडिया पर महिला की तस्वीर व पहचान उजागर करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। दिल्ली और आसपास के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सोमवार सुबह हल्की से मध्यम बारिश के साथ आंधी और तेज हवाएं चली, जिससे तापमान में कई डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई तथा हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने कहा कि रविवार रात से दिल्ली NCR के कई इलाकों में बारिश हुई। दिल्ली की मुख्य सफदरजंग में सोमवार सुबह 8:30 तक बीते 24 घंटे में 14 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि इसी अवधि में पालम में 16.2 मिलीमीटर और लोधी रोड पर 17.3 मिलीमीटर वर्षा हुई। अगर आप कोई छोटा कारोबार शुरू करना चाहते हैं लेकिन पैसों की कमी रास्ता रोक रही है, तो मोदी सरकार की प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। यह योजना विशेष रूप से रेहड़ी पटरी वालों, छोटे दुकानदारों और ठेले वालों के लिए शुरू की गई है ताकि वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके। कोविड-19 महामारी के दौरान जब लाखों लोगों की रोजी रोटी छिन गई थी, तब केंद्र सरकार ने PM योजना की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य छोटे स्तर पर कारोबार करने वालों को बिना गारंटी के माइक्रो क्रेडिट उपलब्ध कराना है। पुरी के श्री गुंडीचा मंदिर के पास हुई भगदड़ में 3 लोगों की मौत और 50 अन्य के घायल होने के एक दिन बाद सोमवार को हजारों श्रद्धालु भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए उमड़ पड़े। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि रविवार की घटना के मद्देनजर श्री गुंडीचा मंदिर के सामने अवरोधक लगा दिए गए हैं और मंदिर के अंदर स्थित अडापा मंडप व मंच जहां देवता बैठते हैं में देवताओं के सुचारू दर्शन के लिए अलग अलग कतारें बनाई गई। लीड्स में पहले टेस्ट मैच में हार के बाद भारतीय क्रिकेट टीम एजबेस्टन में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच में वापसी करने की पूरी तैयारी में है। इस मैच को जीतकर टीम इंडिया सीरीज में बराबरी करने की कोशिश करेगी। इस बीच टीम इंडिया के अभ्यास सत्र में एक नया चेहरा नजर आया, जिसने इंग्लैंड के खेमे में खलबली मचा दी है। एक 6 फुट 2 इंच लंबे तेज गेंदबाज को नेट बॉलर के रूप में टीम के साथ जोड़ा गया है, जो टीम की तैयारी को और मजबूत कर सकता है।
राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने रविवार को दावा किया कि बिहार में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सत्ता से बाहर होने वाला है और महागठबंधन की सरकार बनने पर केंद्र सरकार द्वारा लाए गए वक्फ अधिनियम को कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित वक्फ बचाओ संविधान बचाओ रैली को संबोधित किया, जहां विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता विरोध स्वरूप काली पट्टियां बांधकर पहुंचे थे। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता यादव ने कहा, हमारे राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने स्पष्ट कर दिया है कि राजद इस कानून का पुरजोर विरोध करेगा। हमारे सांसदों ने संसद के दोनों सदनों में इसका विरोध किया। हमने इस कानून के खिलाफ अदालत का भी दरवाजा खटखटाया। भारतीय रेलवे जल्द ही ट्रेन टिकट बुकिंग प्रणाली में एक बड़े बदलाव करने जा रहा है, जिससे यात्रियों को न केवल अधिक पारदर्शिता मिलेगी बल्कि पूरी बुकिंग प्रक्रिया पहले से कहीं ज़्यादा सरल, तेज और भरोसेमंद बन जाएगी। इन बदलावों में 3 प्रमुख सुधार शामिल हैं: तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव, चार्ट तैयार करने की नई समय सारणी और पूरी PRS पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम का अपग्रेड। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार रेलवे का लक्ष्य है कि हर यात्री को टिकट बुकिंग से लेकर ट्रेन यात्रा तक एक सीमलेस एक्सपीरियंस मिल सके। उन्होंने साफ कहा है कि यह केवल तकनीक सुधार नहीं बल्कि यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो ये थी आज की टॉप 10 सबसे बड़ी और अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। अगर आपको ये बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही साफ, सटीक और निष्पक्ष खबरों के लिए यूपी न्यूज 24/7 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए जरूरी है। कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी। मैं अभिषेक आपसे फिर मुलाकात करूंगा कल एक नए न्यूज बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद।